जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में रोज हम एक वृक्ष को लेकर के बात करते हैं। वृक्ष हमारे जीवन में कितने पुष्टिकारक है, हमें किस प्रकार से जीवन जिंदगी देते हैं, जिनकी जड़ों से लेकर के पत्ते, फूल और फल तक ये कितने उपयोगी है। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आम के वृक्ष के बारे में। यदि ये वीडियो आपने पूरी नहीं सुनी तो समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं सुना। इसको बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। जो हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए आम का वृक्ष कितना लाभदायक है, इसकी जड़ों से लेकर के फूल, पत्ती और इसके फल तक मैं आपसे बात करता हूँ। तो इसको हिंदी में आम कहते हैं, संस्कृत में इसको आम्र कहते हैं, कहीं इसको सहकार कहते हैं, कहीं इसको रसाल भी कहते हैं, बंगला में इसको आम कहते हैं, मराठी में इसको आंबा कहते हैं, गुजराती में इसको आवी कहते हैं, पंजाबी में इसको अम्ब कहते हैं और इस प्रकार से आसाम में इसको अम्बज कहते हैं, तमिल में इसको मांगा मरम कहते हैं। इस प्रकार से जो ये आम की जो बात यह वनस्पति जगत में एनाकोडिएसी कुल का सदस्य माना गया है। आइए इसके बारे में मैं कुछ आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वो आप जरूर सुन लीजिएगा। आम के वृक्ष विशाल होते हैं, सदा हरित होते हैं, बिल्कुल ग्रीन इसके पत्ते होते हैं। इसकी पत्तियां सरल होती हैं और एकांतर क्रम में बिल्कुल जमी हुई होती हैं। इसके वृक्ष पर्याप्त काष्ठीय तथा छायादार होते हैं। वास्तु में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी लकड़ियों से यज्ञ करने से धन की वृद्धि होती है। ये तो ऐसा हमारे ग्रंथों में कालिका पुराण में वर्णन है ही। इसका तना कठोर तथा गहरे रंग की छाल से युक्त होता है। इसकी शाखाएं मोटी, काष्ठी एवं तने के समान वर्ण वाली होती है। पत्तियां सामान्यतः 6 से 8, 8.5 इंच तक इसकी लंबाई होती है और यह ज़्यादातर ऐसे नदियों के किनारे पर भी पाए जाते हैं। बाग बगीचों में तो ये होते ही है, लेकिन सड़क के किनारे भी आम के वृक्ष बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके जो गुच्छे पुष्प गुच्छों में लगते हैं, ये छोटे तथा विशिष्ट महकदार होते हैं। बसंत के आगमन पर ये पुष्पित होते हैं। इसके फूलों को बौर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मैं आपको ये आम की बात निवेदन कर रहा हूँ, हमारे भारत में ये आम्रपार से आया है। आम के पेड़ के लिए बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की बात कही गई है। जिस समय हनुमान जी लंका के लिए गए थे तो उन्होंने जब उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया माता जानकी से, तो उन्होंने अनुमति ली, आज्ञा ली, मैया भूख लगी है, फल खाने के लिए चाहिए। तो मैया ने अनुमति आज्ञा दी तो अशोक वाटिका के उन वृक्षों में बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने आम के फल खाए और आम के फल खाते खाते गुठलियां सागर में फेंकी और वही बहती हुई हमारे भारत की सीमा में चल करके आ गई, जिससे आम के वृक्ष बन करके तैयार हो गए हैं। तो वास्तु जगत में भी इसका अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है और एक आम का फल है जिसको बड़ी सावधानी पूर्वक खाया जाता है। रामायण और भागवत की भी तुलना आम के वृक्ष से दी गई है। आम एक संपूर्ण रूप से मानव का कल्याण करने वाला पेड़ है। आम का कच्चा फल अर्थात केरी तथा उसकी गुठली आदि ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आम वृक्ष के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां हम आपके बीच में पहुंचा रहे हैं, जिनको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। कच्चे आम की अमचूर खट्टी, कसैली, स्वादिष्ट, कफवातनाशक, शरीर में चर्बी को ठीक ठाक रखने वाली ये परम किसी औषधि से कम नहीं है। बवासीर जैसी बीमारियों को दूर करने में आम बहुत लाभदायक है। किसी भी प्रकार की लू लगने पर भी आम की लौंजी खाने पर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ये आम की जो गुठली है ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो आम की गुठली को फोड़कर उसमें से अंदर से और एक पदार्थ निकलता है, उसको भून करके लिया जावे तो कभी भी उल्टियाँ हो ही नहीं सकती। और उस गुठली के अंदर की मिगी को यदि भून करके लिया जाए तो इससे हृदय बहुत मजबूत होता है, इससे हृदय बड़ा ताकतवर होता है। आम की गुठली का तेल भी निकाला जाता है। यह तेल कसीला, स्वादिष्ट, कड़वा और रूखा होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका सेवन किया है। इसलिए आम का बौर वातकारक, शीतल, अग्नि दीपक लेकिन मलरोधक एवं रुचिवर्धक होता है। सबसे आनंद की बात है कि यह कफ, पित्त, प्रमेह को ठीक करता है। यदि किसी को टीबी जैसी बीमारी हो रही है तो आम की गुठली को फोड़कर अंदर की गिदी निकालकर उसको भून करके दीजिएगा तो यह रोग समाप्त हो जाएगा। आम की जड़ कसैली, शीतल, रुचिदायक, सुगंधित तथा कफवात को नष्ट करने वाली होती है। ये मैं कुछ आम की स्थिति में आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में इस आम का अपने आप में कितना बड़ा प्रभाव है। आम विटामिनों से भरपूर होता है। एक पके हुए आम में पानी की मात्रा 86.1% होती है, उसमें वसा सिर्फ 0.1% होता है, प्रोटीन उसमें 0.6% होती है, कार्बोहाइड्रेट उसमें
11.8 की मात्रा में प्रतिशत के रूप में वह होता है। 100 ग्राम आम के गूदे में लोहा है वो 0.3 मिलीग्राम होता है, कैल्शियम 0.01 प्रतिशत उसमें होता है, फास्फोरस 0.02% होता है, विटामिन ए और विटामिन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि विटामिन बी साधारण मात्रा में आम के फल में होती है। आम के कुछ औषधीय महत्व हैं जिनकी मैं चर्चा आपके बीच में करता हुआ जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने बहुत आम के बारे में सुना होगा, लेकिन आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष बातें आम के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। बताया जाता है कि यदि किसी का चरित्र बहुत बढ़िया है तो उसके हाथ का डाला गया आम का अचार 5-4 साल तक भी खराब नहीं होता। ये आम की बड़ी विशेषता है। आम का अचार सरसों के तेल में यदि डाला जाए तो ये बहुत ज़्यादा गुणग्राही है, अंदर के पित्ताशय को बड़ा मजबूत करता है, ये इसकी विशेषता है। आम का कच्चा एवं पका दोनों प्रकार के फल अत्यंत लाभदायक हैं। इनके अनेक प्रयोग स्वास्थ्य दृष्टि में अत्यंत लाभदायक हैं। यहाँ पर आम वृक्ष की कुछ विशिष्ट चिकित्सीय प्रयोगों का उल्लेख हम आपके बीच में कर रहे हैं। हम कोई डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ते हैं और इसमें हम श्रद्धा रखते हैं, और ये हमारे पूर्वजों की खोज है, हमारे ये ऋषियों की खोज है, इसको हम भूले नहीं। और वही बात मैं आपके बीच में पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। स्त्रियों की बीमारियां उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आइए कौन कौन सी बीमारी में लाभदायक है वो सुन लीजिए। प्रमेह और पेचिस में आम के नरम पत्तों को सुखा करके रखा जाता है, फिर इसको पीस करके पानी के साथ फंकी लगाई जाती है। प्रमेह जैसी बीमारियां, पेचिस जैसी बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं। मधुमेह में यानी डायबिटीज़ में कोमल पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से डायबिटीज़ में बिल्कुल लाभ पहुँचता है, 100% पहुँचता है। जिन व्यक्तियों को हाल ही डायबिटीज हुई है तो आज से ही आम के पत्तों का काढ़ा बना करके लेना शुरू कर दें, इससे उनको मधुमेह में, डायबिटीज में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दांतों के रोग में भी ये बहुत लाभदायक है। आम के पत्तों को सुखाकर फिर उनको जला करके राख बनाइए, उसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिलाइए, फिर इसको दांतों पर मलने से दांतों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता, दांत मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं। जिन्होंने गुटखा खा खा करके अपने दांतों को खराब कर दिया है, ऐसे लोगों को इसका दंत मंजन बना करके इसको अपने प्रयोग में ले लेना चाहिए। जिनको दस्त, अतिसार आदि में भी आम के बौर को सुखाकर बाद में इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला करके खाने से नारियों के मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा होता है, बड़ी निरोगता होती है। नारी के ऋतुकाल में अनियमितता और स्त्रियों की योनि संबंधी रोगों का भी ये आसानी से नाश करता है। ये इसमें एक बहुत बड़ा कारगर है। आम के फूल को बौर कहते हैं, उसको सुखाकर फिर बाद में उसमें थोड़ी शक्कर मिला करके फिर उसको जब आप लेते हैं तो उससे ये बीमारियां ख़त्म होती हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। पूज्य मातृशक्ति के लिए, नारी वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात रही बालों का श्वेत होना, तो उनको काला करने में भी इस आम के वृक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कच्चा आम लीजिए, उसकी चटनी, अचार, मुरब्बे में तो काम में वो आता ही, तथा इसमें सफ़ेद बालों को काला करने की भी एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है। कच्चे आम को तिल का तेल और काले भांगड़ा का रस एक लोहे के पात्र में डाल दें, फिर इस पात्र को जमीन के अंदर 3-4 महीने तक गड़ा रहने दें, बाद में उसको निकालें, फिर उसे बालों में आप लगाएं। इसके प्रयोग से सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे, ये जड़ से ही काले निकलेंगे। ये उपाय अभी तक आपने सुना नहीं होगा, ये बहुत बड़ा कारगर है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? कच्चा आम, तिल का तेल और काला भांगड़ा, उसका रस निकलता है। इसको एक लोहे के पात्र में बंद करके जमीन में 4 महीने तक गाड़ा जाता है। वो ऐसी औषधि बन जाती है कि जब उसको आप निकालेंगे और अपने बालों में लगाएंगे तो जड़ से ही बाल काले निकल करके आवेंगे। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगला रोग, लू लगने पर भी आम की कितनी बड़ी महिमा है। लू लगने पर कच्ची अमियाँ, जैसे केरी कहते हैं हमारी भाषा में, इसको भून करके भली प्रकार से उसको रस निकाल करके, उसका अंदर से गूदा निकाल करके, उसमें जितना आपको लगे उतनी मिश्री, सूखा पुदीना, भुना हुआ जीरा, सादा नमक, काला नमक तथा आवश्यक स्वाद के अनुसार उसको मिला करके उसको पी लेने से
गर्मियों में लू का असर बिल्कुल भी नहीं होता, झांक वगैरह नहीं लगती, लू लगती नहीं। यदि किसी को खूनी बवासीर हैं तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा लाभ है। खूनी बवासीर होने पर आम वृक्ष की कोमल कोपलों को पानी में पीसकर उसमें थोड़ी सी खांड मिला करके उसको पिएं। यह प्रयोग नित्य सुबह शाम करने से खूनी बवासीर तक ठीक हो जाता है। इस वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा से सुन लेना। उल्टी दस्त में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और इसका बहुत बड़ा उपचार है। आम के 10 ताजे पत्ते, 2-4 काली मिर्च को ठीक से पीसकर इसको गोलियां बना करके सुखा लें। जब भी कभी उल्टी दस्त होती है, गाड़ी में आप जाते हैं, बस में जाते हैं, आप उल्टी करते हैं और गाड़ी में आपका दिमाग चक्कर आता है, दिमाग घूमता है, तो उस समय इन गोलियों को आप एक गोली अंदर मुख में डालकर जल पी लीजिएगा। यात्रा में ना आपको उल्टी होगी, ना आपको किसी भी प्रकार के चक्कर आएंगे। देखो कितना कारगर उपाय है। तो यह है, हमने आम की आपसे जो बात की गई कि यह सुनिए, कान में किसी भी प्रकार का दर्द है तो कान के दर्द में आम के पत्तों के रस को गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। आम के पत्तों का रस निकालिए, थोड़ा उसको गर्म कीजिए, फिर उसको कान में डालिए। इसके द्वारा कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि पेट में कीड़े पड़ गए हैं, बच्चों को ये ज़्यादा हो जाता है, तो पेट के कीड़े होने पर कच्चे आम के फल के छिलकों को उसका काढ़ा बना करके पीने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी को दाद हो गई है, भाई साहब, यदि किसी को दाद हो गई है तो इतना सुंदर उपाय है कि जिस समय आप आम तोड़ते हैं तो उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यदि उस चिपचिपे पदार्थ को दाद, खाज, खुजली की जगह पर लगा लिया जाए तो इससे यह बीमारी खत्म हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है। आम को तोड़ते समय उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उसको यदि दाद के ऊपर लगा लिया जाए तो वो दाद मिट जाती है। ये प्रयोग 2 से 3 बार करना है और इतने में ही वो ठीक हो जाएगा। यदि किसी की नक्की फूटती है, जिसको नक्सीर कहते हैं, नक्सीर फूटने पर तो आम की गुठली की जो अंदर की जो गिरी है उसको पीस करके फिर उसको आप सूंघने से नक्सीर में फ़ायदा मिलता है। यदि किसी को हिचकी आ रही है तो आम के पत्तों को सुखा करके उसको चिलम में पी करके हिचकियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो रक्त प्रदर में भी आम की गुठली की गिरी का 2 ग्राम चूर्ण सुबह शाम पानी के संग लेने से यह बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यदि कहीं जल गए हैं आग से, तो आग से जलने पर आम की गुठली की गिरी को पानी में भिगोकर पीसकर आग से जली हुई जगह पर लगाने से बहुत ज़्यादा ठंडक मिल जाती है। नहीं तो जहाँ जल गए हैं उस स्थान पर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं। लेकिन यदि ये उपाय किया है, क्या उपाय किया, आम की गुठली को, तो उसकी यानी अंदर की गिरी को पानी में भिगोकर फिर उसको पीसें, आग से जली हुई जगह पर लगाएं, तो वहाँ पर वो दाग धब्बा नहीं पड़ेगा और ठीक हो जाओगे। यदि किसी की आंखों में पीड़ा है तो नेत्र पीड़ा में कच्ची अमिया को पीस करके आंख पर बांधने से आंख का दर्द बंद होता है। ध्यान रखना कि जितनी देर के लिए उसको आप आंख पे बांधोगे तो उतनी देर के लिए आंख बंद होनी चाहिए। ये आंख में डाला नहीं जाता है, इसको आंख पर बांधा जाता है। तो इससे आंखों की पीड़ा, आंखों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आम हर प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। पंचामृतोपयेद्धस्तु मार्गेषु उपवनेषु च भूतान भविष्यान पुस्ता तारेस्त चतुर्दशः। वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति 5 आम के पेड़ कहीं मार्ग में, उपवन में कहीं भी लगाता है तो उसकी 14 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। आम के पेड़ का इतना बड़ा प्रभाव है। आम की लकड़ियों से हवन यज्ञ किया जाए तो घोर कंगाली समाप्त हो जाती है। इसका इतना बड़ा प्रभाव है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इस आम के वृक्ष की महिमा बहुत ज़्यादा अपने आप में अद्भुतमय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि श्रीलंका से चल करके आम भारत में आया, मैं ये कहूँगा हमारे भारत से भी आम श्रीलंका में जा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गौरी शंकर का जिस समय विवाह हुआ तो वो फेरे थे, वो आम के पेड़ के नीचे डले हैं। इसलिए आज 5 पल्लवों में आम को लिया जाता है। जब बच्चों का विवाह होता है तो कलश में भी आम के पत्ते लगाए जाते हैं और बंधनवार में भी आम के पत्ते लगाए जाते हैं। और याद रखना, जब आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो जिस समय आगे अग्नि जलाई जाती है उसमें विशेष रूप से आम की लकड़ियाँ ही काम में ली जाती हैं। ये तो शास्त्रोक्त विधान है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग ग्रहों से परेशान हैं,
9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह प्रतिकूल है तो ये मैं आपको निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति अपने स्नान के समय में जल में, पानी में यानी एक आम का पत्ता डाल करके स्नान करता है तो उसको विभिन्न ग्रहों से होने वाले कुप्रभाव से उसका बचाव हो जाता है। कहा तो ये गया है कि स्नान करते समय एक आम का पत्ता, एक पीपल का पत्ता, 11 दूर्वा, एक बेलपत्र डाल करके यदि कोई स्नान करता है तो उसकी संपूर्ण ग्रहों की बाधा है वो नष्ट हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। देखिए, आम की लकड़ियों से हवन यज्ञ करने पर कलश में आम का पत्ता लगाने से क्या क्या फायदा होते हैं वो भी आप सुन लीजिए। इसके द्वारा उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। पूरी दुनिया मुझे सुन पा रही है, आम की लकड़ियाँ हवन यज्ञ में यूज कीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, उसकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उसके ऊपर पड़ने वाला विभिन्न ग्रहों का कुप्रभाव है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसके घर में सुख शांति का वास होगा और उसके व्यक्तित्व के प्रभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आनंद की बात यह है कि वास्तु के हिसाब से भी आम का वृक्ष है बहुत ज़्यादा सुखदायी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई जानकारी लेते रहिए। यदि आपको आज की वीडियो की दक्षिणा चुकानी है तो इसकी दक्षिणा यही है, वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित तो हो सकें। 10 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है, कलश भरे, उसमें आम के पत्ते जरूर लगाएं। मैंने आम का पूजा का प्रभाव और अपने स्वास्थ्य के लिए भी कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं। जहां नारी की अनियमितता, जहां पर ऋतुकाल का ठीक समय पर न आना या 1 महीने में कई बार आना, ऐसी बीमारियों को ये आम का वृक्ष उसकी जड़ों से लेकर के पत्ती, फूल और फल तक कितना कामयाब है। ये वीडियो आपके पास हमने भेजी है, हमें विश्वास है कि इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज तारीख हो गई है 5 मई, 5 मई है, रविवार है और वैशाख का महीना चल रहा है। आप सब आनंद में जीवन जिएं, भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है और आप अपना ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।